सीधे Sir, good afternoon. Am I audible? Good afternoon, Ji, sir. students. Okay. Sir, good afternoon. Very good afternoon. Okay. So लास्ट क्लास में हमने शायद यूनिट 1 कंप्लीट कर ली थी ना अपनी? हाँ जी, उसमें कुछ एक टॉपिक रह गया था सर कुछ। क्या मुझे बताओगे जरा? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ सर। ये है हमारे पास एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एनसी सिस्टम हमारा रह गया था। हाँ जी, हाँ जी। ओके, डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ओके ठीक सर। लास्ट सैटरडे भी आपकी क्लास नहीं हुई, फिर इस बार भी मिस हो जाती है, तो लंबा गैप हो जाता है ना, फिर कवर अप करने में दिक्कत आती है, इसलिए आज मुझे लगा कि क्लास लेनी जरूरी है आज की। थोड़ा जी सर। बीच में फ्लो बना रहता है क्लासेस का, आप भी अपना राइट टाइम सर, राइट। निकालते हो। देखो आज ये लेट हो गया क्लास, बट बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है, टाइम पे ही लेंगे हम क्लास आगे से, ठीक है? सो प्लीज राइट मैनेज सर। योर टाइम अकॉर्डिंगली, क्योंकि श्योर ये श्योर शफल सर। करने में दिक्कत हो जाती है, अदर क्लासेस भी हैं मेरे पास, ठीक है? राइट सर। ओके सो मुझे 4 बजे से पहले सम अप करना है, आज मेरी क्लास है दूसरी। सर इंट्रोडक्शन ही काफी है, मतलब एडवांटेज और डिसएडवांटेज।
बाकी ओके। एक यूनिट आपने करवाई थी रोबोटिक्स वाली, यस, तो वो जल्दी हो जाएगा मेरे हिसाब से। वो तो मैंने आपको बताया था ना, ये वाला जो ये वाला पोर्शन है, ये हाँ वाला जी हाँ जी। इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स वाला, ये तो हम करेंगे ही नहीं अब ठीक है। डिस्कस। इसमें खामा का टाइम हमारा वेस्टेज ही है। इसके अलावा हम कुछ और चीज कंसिडर कर लेंगे, क्योंकि ये सारा सर चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ लास्ट सेमेस्टर एक में। ओवर एक ओवरव्यू, हाँ मैं ओवरव्यू रिव्यू। जरूर दे देंगे। हाँ यस, जी जी। यस वी कैन डू एन ओवरव्यू, यस यू कैन, एक रिवीजन टाइप हम इसमें कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। जी सर। और अभी इसके बाद ये एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग में है, इंट्रोडक्शन, पंच टेप इन एनसी टाइप, दैट इज टू कोप टेप कोडिंग एंड फॉर्मेट, एनसी वर्ड्स क्या हैं, ठीक है। मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग क्या होता है, कंप्यूटर असिस्टेड पार्ट प्रोग्रामिंग क्या है, एपीटी प्रोग्रामिंग क्या है, ये सब पढ़ना है हमें। जी सो यूनिट 1 वाज कंप्लीट। वैसे एक बार देख लेते हैं इसमें क्या था। एप्लीकेशंस हमने पढ़ लिए थे शायद, इसका मशीनिंग ऑपरेशन साइंस सिस्टम में ये हम पढ़ चुके थे। इसके सर यूजेस भी हमने पढ़ लिए थे। यस, यूजेस और एप्लीकेशन एक ही चीज है ना। हाँ पढ़ लिए थे सर हमने हम्म वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो गया, मशीनिंग इंजीनियरिंग हो गया, फिर इलेक्ट्रिक डिजाइन एंड ऑटोमेशन हो गए, ये सारी हम्म चीजें पढ़ी थी अपने इसमें। हम्म। शायद हमने सर इसके एडवांटेज भी पढ़े थे सिम के। सिम के पढ़े थे ना, हम एनसी सिस्टम की बात कर रहे हैं अभी। नहीं एनसी सिस्टम न्यूमेरिकली नहीं पढ़ा था कंट्रोल सर। सिस्टम की बात कर रहे हैं ना हम। नहीं वो नहीं पढ़ा था सर मैंने। हाँ, एप्लीकेशंस में हमने पढ़ लिया था ये रैपिड प्रोटोटाइपिंग एंड एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। हाँ जी। जैसे अभी हमारे पास 3D प्रिंटर्स आ रहे हैं, वो रैपिड प्रोटोटाइपिंग एंड एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग से ही कर रहे हैं हम। एडिटिव जी प्रोसेसेस जी वो हैं जिनमें हम जो है मटेरियल को रिमूव नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली वी आर पुटिंग मटेरियल टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट। जैसे हम आपके सिंटरिंग प्रोसेस हो गया, जिससे हम अपने हम्म। टूल्स बनाते हैं, कार्बाइड टिप्स बनती है ना सिंटरिंग प्रोसेस से, जिसमें जी कोबाल्ट को सर। हम यूज करते हैं एज अ बाइंडिंग एजेंट, ठीक हम्म। है। एक होती है देखो ये स्टीरियोलिथोग्राफी, ये भी उसी तरह से होती है प्रोसेस, यूज लेजर टू क्योर द फोटोसेंसिटिव लिक्विड पॉलीमर्स। और जैसे सर 3D आपकी प्रिंटर्स आ स्क्रीन, रहे हैं, वो भी सर इसी स्क्रीन तरह शेयर से। नहीं हो रही। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, ओके, जस्ट वेट, मेरा ध्यान से उतर गया वो, एक सेकंड। नाउ विजिबल। यस सर। नो, फिर हमारे पास है दैट वाटर जेट कटिंग, वाटर जेट कटर्स होते हैं, अब्रेसिव वाटर जेट कटर्स हैं, वहां पे भी हम जो है प्रिसाइजली मूवमेंट जो है एनसी सिस्टम से कर सकते हैं। कंपोनेंट प्लेसमेंट हो गया मशीन पे, पिक एंड प्लेस रोबोट्स जो हो गए, ओके, जहाँ पे हमें रिपीटेड टास्क जो है मल्टीपल टाइम्स करनी पड़ती हैं रेगुलर इंटरवल्स हम्म। पे, और वही काम है, तो हम वहाँ पे एनसी सिस्टम्स को यूज कर सकते हैं। then coordinate measure machine, that is CMM. If the quality is very important for us, we can use this machine for coordinate measurement. Then wood routers and the granite cutters हो गया, and tape laying राइट। for polymer composites हो गया, filament winding machines for components हो गया, ठीक है। तो एडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेजेस हैं इसकी। पहली देखो, नॉन प्रोडक्टिव टाइम इज रिड्यूस। देखो जहां पे हम पहले मशीन यूज नहीं कर रहे थे, या हम मैनुअल मशीन यूज हम्म। कर रहे थे, जहां पर एक मैनुअल ऑपरेटर हम लगाते थे, वही उसको पुश करता था बटन को, फिर आगे स्लाइड करता था, जैसा भी जो मैनुअल हो रहा था, जो भी ऑपरेशन हो रहा था। बट नाउ विद द, डीआरओ सिस्टम था। हाँ, नाउ with the invention and with this NC system advancement, the NC system reduce the proportion of time the machine is non cutting। जब वो तक वो काट नहीं रही है या फिर ऑपरेशन में नहीं है, वो टाइम जो है उसको हमने मिनिमाइज कर दिया है। दिस इज अचीव थ्रू द फ्यूअर स्टेप्स, लेस टाइम इनपुट, सेटअप टाइम लेस टू, जो आपका सेटअप टाइम है वो भी रिड्यूस हो गया, रिड्यूस वर्क पीस हैंडलिंग टाइम, एंड द ऑटोमेटिक टूल चेंजर्स जो आते हैं। टूल चेंजिंग में अभी, पहले क्या होता था देखो, अभी आप लेथ पे भी टूल चेंज करोगे तो आपको जो जो आपका टूल पोस्ट है उसके चारों नट खोलने पड़ेंगे, फिर लगाना पड़ेगा। जी सर। नाउ बट विद ऑटो टूल चेंजर्स, न्यूमेटिकली आपका जो है ब्रिटिश टेपर होता है टूल्स के ऊपर, एंड दे न्यूमेटिकली अटैच देमसेल्व्स टू द टरेट, एंड जी सर। स्पिंडल के साथ कनेक्ट हो जाते हैं वो, और यू कैन डू वट एवर ऑपरेशन यू वांट। और अभी तो सीएनसी मशीन में तो और भी इजी हो गया, यू कैन यूज कमांड M06
फॉर टूल चेंज एंड यू जस्ट स्पेसिफाई द टूल टरेट का पोजीशन नंबर, जो आपको मैगजीन का जो टूल है वो चाहिए, जैसे T01, T02, T06 तक जितने भी होते हैं, मान लो उसमें 12 हैं, तो T01 से लेके T012 तक आपके पास पॉकेट्स अवेलेबल हैं इन योर टूल मैगजीन। तो आप जो भी टूल चाहो वो अपने प्रोग्राम में लिख सकते हो, वो उसी को कॉल कर लेगा अकॉर्डिंग टू योर डिजाइन ऑफ योर ऑटो चेंज हो सॉफ्टवेयर। जाएगा। यस, ऑटो चेंजर। राइट सर। नाउ ग्रेटर एक्यूरेसी एंड रिपीटेबिलिटी, देखो एक वही चीज है, मशीन जो रिपीटेबिलिटी एंड एक्यूरेसी जो आप अचीव कर सकते हो, वो आप मैनुअल ऑपरेशन से तो बिल्कुल कर ही नहीं सकते। So compared with the जी सर। manual production methods, NC reduces or eliminates the variation due to the operator skill differences, fatigue, other factors contributing to inherent human variabilities. Parts are made closer to nominal dimensions, and there is less dimensional variation among parts in the batch. ठीक है, क्योंकि आप राइट सर। मशीन से बना रहे हो तो वेरिएशन का तो कोई चांस ही नहीं है, बिकॉज रिपीटेबिलिटी और जो एक्यूरेसी है वो बहुत ही हाई होती है इन मशीन्स की। तो आप अगर राइट। किसी क्वालिटी कंसर्न है, जैसे आप कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिनमें बहुत माइनर टॉलरेंसेस हमें चाहिए पार्ट्स फिटमेंट की, लाइक इंजन पार्ट्स हो गए, सो वहां पे अगर आप इस तरह की मशीनें लगाओगे, दैट विल बी वेरी यूजफुल अपार्ट फ्रॉम द मशीन्स व्हिच आर मैनुअली ऑपरेटेड। सो यू कैन सी द एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग एंड एनसी मशीन्स हैज very high scope in these areas. राइट सर। Then coming to your next point, that is greater लोअर स्क्रैप। accuracy है, ये सॉरी लोअर स्क्रैप रेट्स। देखो स्क्रैप क्या होता है? स्क्रैप मींस जो पार्ट हमारा सही से बना नहीं, जिसकी हमें जी सर। रिक्वायरमेंट नहीं है, वो स्क्रैप हो गया नहीं हमारे लिए। देखो अगर जब हमारा हाँ जी सर। पार्ट मशीन अच्छी से काम कर रही है, प्रोसेस अच्छे से कर रही है, टॉलरेंसेस में सारा जो है आपका मशीन पार्ट बना रही है, तो उसका स्क्रैप कैसे होगा? स्क्रैप होगा ही नहीं, खराब होगा नहीं, वो पार्ट खराब नहीं होगा, इसका मतलब स्क्रैप नहीं हुआ। जी स्क्रैप का सर। नहीं हुआ, इसका मतलब आपकी जो प्रोडक्टिविटी वो बढ़ गई, आपका स्क्रैप लाइक मिनिमाइज हो रहा है, तो इसका मतलब एक्यूरेसी क्या और है? प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ेंगी। हाँ, वही तो यू कैन सी राइट द सर। स्क्रैप इज रिड्यूस, यस स्क्रैप इज रिड्यूस। जब आपका जो यू कैन से, जैसे सिग्मा पे हम काम करते हैं ना, 6 सिग्मा मींस आपके वन वन डिफेक्ट इन 1 मिलियन पार्ट्स, जी। तो आपकी जो डेविएशन है वो मिनिमम है, यू कैन से। राइट सर। तो तुम स्क्रैप तो अपने आप ही कम हो गया जब आपके पार्ट्स अच्छे बन रहे हैं, गुड क्वालिटी है, यानी कि एक तो होता है एनजी पार्ट्स, नॉट गुड, एक होते हैं गुड पार्ट्स, जो आपके जितने भी आपके सेट पैरामीटर्स हैं उन पे खरे उतर रहे हैं। अगर वो सारे सही बन रहे हैं, दैट मींस योर स्क्रैप इज रिड्यूस्ड। So because राइट of the सर। greater accuracy and repeatability is achieved, and the because of human errors are reduced, more parts are productive, more are produced within tolerances, and the ultimate goal is NC is zero defect. राइट सर। ज्यादातर कंपनीज जो हैं इस पे काम करती हैं कि जीरो डिफेक्ट हो। इससे क्या होता है, एक तो आपका रीवर्क की कॉस्ट बढ़ जाती है अगर आपका पार्ट डिफेक्ट हो जाता है। अगर वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव कंपोनेंट है, आप उसको स्क्रैप नहीं कर सकते, यू हैव टू रीवर्क इट। अगर रीवर्क करोगे तो रीवर्क के लिए आपको एडिशनल लेबर देनी पड़ेगी, तो वो कहाँ जा रही है? वो पार्ट की कॉस्ट को ऐड कर रही है। वो कहाँ से वसूल हो गया? आप कंपनी चला रहे हो, लेबर दे रहे हो, आप प्रोड्यूस करना चाह रहे हो, छह छह हो रही है, चार हो रहे हैं, तो छह की कॉस्ट आपको चार से वसूलनी पड़ेगी, तो आपका जी रेट सर। बढ़ जाएगा, तो आपकी कॉम्पिटिटिवनेस खत्म हो जाएगी मार्केट में अगर आपने रेट बढ़ा दिया तो। समझ रहे हो ना बात को? वो चीज आप राइट दूसरी सर। मैन्युफैक्चरर उस चीज को 40 रुपए में बेच रहा है, आप कह रहे हो नहीं मेरा तो पड़ता खाता ही नहीं जी, मैं तो 45 में तो प्रोड्यूस ही कर रहा हूँ, मैं 40 में कैसे बेच दूंगा? आप उसकी जी प्राइस सर। 60 रखोगे या 55 रखोगे या 50 रखोगे? आपने 50 रखा है, वो आपसे क्यों खरीदेगा भाई? 40 में मिल रहा है उसे, नहीं लेगा सर। है कि नहीं? तो यू कैन सी कि ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये आपकी आपकी जो कंपनी है उसको एकदम तबाह कर देंगी। जी सर। ओके, नाउ इंस्पेक्शन रिक्वायरमेंट्स आर रिड्यूस। देखो वही वही चीजें लिंक होती जा रही हैं कि आपकी ग्रेटर एक्यूरेसी और रिपीटेबिलिटी है, तो आप हर पार्ट को चेक नहीं करोगे, आप रैंडमली चेक करोगे, 10 के बाद एक, 20 के बाद एक। अगर उसमें कोई डिफेक्ट आता है तो आप पूरा लॉट चेक कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो एक्सेप्टेंस सैंपलिंग भी यहाँ पे हो सकती है। मोर राइट। कॉम्प्लेक्स पार्ट ज्योमेट्रीज आर पॉसिबल, यस। मोर कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रीज हैं वो भी आप यहाँ से बना सकते हो, ऐसा कोई इसमें दिक्कत नहीं है। एनसी टेक्नोलॉजी हैज extended the range of possible part geometries beyond which beyond what is practically with manual machine methods is not possible.
This is an advantage for product design in several ways. More functioning features can be designed into a single part, thus reducing the total number of parts in that product and associated cost assembly. Okay, mathematically define the surfaces can be fabricated with high precision. The limits within which the designer's imaginations can wander to create new parts and the product's geometries are expanded. Yes or no? देखो आप जो Yes, जो sir. लेजर कटिंग कह रहा हूँ, ये वायर का टीडीएम देखा है आपने? वायर का टीडीएम नहीं सर। ईडीएम नहीं देखा? इलेक्ट्रॉनिक डिस्चार्ज मशीनिंग, ईडीएम से वो तो वायर का देखा है सर। टीडीएम होता है एक। देखा है सर। ईडीएम ईडीएम से तो आप देखोगे इतने क्लोज टॉलरेंसेस वहां पे आप वो कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ योर एनसी सिस्टम, न्यूमेरिकली कंट्रोल्ड सिस्टम। ओके, जो उसका ही एक एडवांस वर्जन है। तो वहां पे आप देखोगे कि आप अगर पार्ट को असेंबल करके रख दोगे तो आप पता नहीं लगा सकते कि ये सॉलिड ऑब्जेक्ट है या इसके अंदर पार्ट्स असेंबल हुए हैं। इतना क्लोज टॉलरेंसेस है। इवन मैं बता रहा हूँ, आप जैसे उसमें अगर पिस्टन सिलेंडर असेंबली बनाए हम वायर कट से, तो आप उसमें पिस्टन को डालोगे ना, तो लिटरली जो वहां की वैक्यूम है ना, उसमें जो एयर है वो बाहर आने लग जाएगी उससे। एयर को भी नहीं निकलने देगा, इतने टाइट टॉलरेंसेस है। दैट लिमिट वी हैव अचीव्ड विद दिस ऑपरेशन, दिस माइक्रॉन्स टाइप ऑफ मशीनिंग। माइक्रॉन्स में होता है। हाँ, माइक्रॉन्स में। माइक्रॉन्स में तो हम कर ही लेते हैं, वो इतना कुछ नहीं है। मतलब माइक्रॉन्स में भी आप ये लगा लो विद इन 10 माइक्रॉन्स, यू कैन से 10 माइक्रॉन्स का आपको टॉलरेंसेस मिल रहा है। तो कितना क्लोज जी सर। टॉलरेंस है, आप सोचो इस बात को। नाउ जी। engineering changes can be accommodated more gracefully instead of making alterations in the complex fixture so that the part can be machined to the engineering change. Revisions are made in NC part programming to accomplish the change. आप सारा चेंज मत कीजिए, आप सिर्फ प्रोग्राम चेंज कीजिए, तो आप डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल टाइप्स के जो प्रोडक्ट हैं सिंपली उसमें कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। हर बार ये नहीं है कि आप जाओ फिक्सचर चेंज करो, नया प्रोडक्ट बनाना है उसके लिए पूरा फिक्सचर नया बनाना पड़ेगा, जिग्स अलग बनाने पड़ेंगे। नहीं, आप थोड़े मॉडिफिकेशंस करोगे वो उसी में काम कर जाएगा। सिंपल फिक्सचर्स हैं, फिक्सचर्स तो समझते हैं जिसमें आपको जो वर्क पीस है उसको होल्ड करते हैं, जी सर। एंड जिग्स जो गाइड करता है आपके टूल को। जी। नाउ sorter manufacturing lead times, jobs can be set up more quickly and fewer setups are required। ठीक है, तो यहाँ से आप कह सकते हो कि सोटर मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम है आपका। जो आपका लीड टाइम मतलब जो आपका पार्ट लगाने में, टूल चेंज करने में जो टाइम, अनप्रोडक्टिव टाइम जो था वो अब घट गया है, क्योंकि ऑटोमेटिकली सब चेंज हो रहा है। रिड्यूस योर पार्ट इन्वेंटरी, ठीक है, बिकॉज ऑफ द फ्यूअर सेटअप्स आर रिक्वायर्ड फॉर जॉब ओवर चेंजेस and easier and faster. NC permits the production of parts in smaller lots and the economic lot size is lower in NC than in conventional batch productions. Okay, राइट सर। less floor size. This results from the fact that the fewer NC machines are required to perform the same amount of work compared to the number of conventional machine tools needed. कन्वेंशनल मशीन टूल। Okay, and the राइट operator सर। skills required are reduced. पहले एक्सपर्ट जो हमें चाहिए होते थे, जैसे वेल्डिंग की अगर मैं बात करूं, अगर आपका बहुत अच्छा वेल्डर होगा तभी आप वेल्ड बीड अच्छी प्रोड्यूस कर पाएंगे। और अगर आप अच्छा वेल्ड बीड नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आप गुड वेल्डिंग नहीं कर रहे हो, आप गुड वेल्डर नहीं जी हो। सर। तो आपको बहुत हाई स्किल्ड वर्कर चाहिए था। लेकिन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ योर ऑटोमेटेड दिस मशीन्स, एनसी मशीन्स, आपको कुछ जरूरत नहीं है उसकी, बस आपको बटन दबाना है, द प्रोसेस विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली। ओके, सो दीज वर द राइट। एडवांटेजेस। कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, सबसे वही आपका हैवी इन्वेस्टमेंट है, देन हायर मेंटेनेंस हाई कॉस्ट हो मेंटेनेंस। गया। पार्ट प्रोग्रामिंग एक एडिशनल फीचर है इसमें, तो आपको पार्ट प्रोग्रामर देखना पड़ेगा। अगर पार्ट प्रोग्रामिंग गलत कर दी आपने तो आपका सारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस गड़बड़ा जाएगा, तो इस पे ध्यान रखना है। देन हाई यूटिलाइजेशन ऑफ एनसी इक्विपमेंट्स है, ठीक है, टू मैक्सिमाइज द इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ एनसी सम कंपनीज ऑपरेट्स मल्टीपल शिफ्ट्स। this might may this might means adding up 1 or 2 extra shifts to the plant normal operations with the requirement of supervision and other staff supports। क्योंकि एक आदमी नहीं काम कर सकता ना 2 शिफ्ट्स में। तो एक ये नहीं भी है कर कि हमें मशीनों को 24 घंटे चलाना है, तो ये ऑटोमेटिकली नहीं चलेंगी, कोई ना कोई सुपरविजन के लिए तो चाहिए। तो हमें 3 शिफ्ट राइट। चलानी पड़ेंगी अगर हमें मशीन 24 घंटे चलानी है तो। ठीक है, तो वो भी एक इसका राइट ड्रॉबैक के सर। तौर पे मान सकते हैं हम उसको। हाँ, ये भी है कि अगर आपको ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करनी है, आपकी एक शिफ्ट में काम चल रहा है, तो देयर इज नो नीड। ओके, इट डिपेंड्स ऑन हाँ, कि डिपेंड्स कितनी अपॉन काम आपकी है। कितनी डिमांड है और आप कितना जो है प्रॉफिट कमाना चाह रहे हो।
राइट। या फिर हो सकता है डिमांड ऐसी हो जाए जैसे अभी यू कैन से जैसे मास्क की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा थी, वैक्सीन की प्रोडक्शन की ज्यादा रिक्वायरमेंट थी, तो आपको शिफ्ट जी लगानी पड़ेगी। आपके पास मशीनें तो होनी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इतना रैपिड जी। प्रोडक्शन आप मैनुअली कर ही नहीं पाओगे। मशीनें चाहिए, फिर मशीनें के साथ आपको बंदे भी चाहिए। मशीनें के अपने आप थोड़ा चलने लगेगी। राइट सर। ओके। राइट। सो दिस वाज जस्ट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस इसके थे। ठीक है, तो ये यूनिट 1 तो आपकी पहले ही कंप्लीट थी, कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स थे वो रह गए थे। एक ये आपका ओपन लूप एंड क्लोज लूप जानते हैं क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय ओपन लूप एंड क्लोज लूप सिस्टम्स, एनसी सिस्टम्स? सर ओपन लूप में जहाँ तक मेरे को पता है, ओपन लूप में मतलब क्लोज लूप में वो डायरेक्टली वो उसको अगर कोई प्रोग्राम हम डालते हैं वो डायरेक्टली मशीन को जाता है। नहीं और नहीं, ओपन नो। जी। इसमें होता क्या है, ओपन सिस्टम में आपके पास कोई फीडबैक सिस्टम नहीं होता। फीडबैक, ओके। फीडबैक का हम्म। मतलब ये है कि आप जो भी आप जो कमांड दे रहे हो मशीन को कि भाई आपको ये चीज परफॉर्म करनी है, ऑपरेशन करना करना है, तो वो आपको ये कंफर्मेशन नहीं देगा कि वेदर दिस दिस ऑपरेशन हैज बीन परफॉर्म सक्सेसफुली और नॉट। आपने कमांड वो दी, मोटर डायरेक्टली। घूमी, टूल चला, कटिंग हुई नहीं हुई आपको नहीं पता। लेकिन हम्म। अगर हम इसके बाद एक एनकोडर लगा दें या हम वहाँ पे कोई ऑप्टिकल सेंसर्स लगा दें कि हम देखें भाई स्लीव मूवमेंट हो रही है कि नहीं हो रही, टूल मूवमेंट हो रही है कि नहीं हो रही, तो दैट सेंसर विल गिव यू, एमसीयू को एक इंफॉर्मेशन देगा, वहां से सिग्नल्स देगा कि हाँ स्लीव मूवमेंट हुई है। तो वो कंफर्म करेगा हाँ मैंने स्लीव मूवमेंट के लिए कमांड दी। सेंसर विल कंफर्म यस कमांड हो गई है, एक्सिक्यूटेड सक्सेसफुली। सो यू कैन सी द फीडबैक सिस्टम लगता है जिसके अंदर, दैट इज योर क्लोज लूप एनसी सिस्टम। एंड जिसमें आपका फीडबैक नहीं होता है, दैट इज ओपन लूप फीडबैक सिस्टम। राइट। ओके। तो ये दो आप देखो, राइट। दोनों में फर्क देखो, दोनों सिस्टम्स में एक बार देखो। दिस इज टू टाइप्स ऑफ मोशन कंट्रोल्स इन एनसी, ओपन लूप सिस्टम्स एंड क्लोज सिस्टम्स। दोनों को ऑब्जर्व करो केयरफुली, यू विल एनालाइज कि दोनों में क्या वेरिएशन है। यस लक्ष्य, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? लक्ष्य, कैन यू हियर मी? लक्ष्य, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। समझ पा रहे हो तुम? यस सर। ओके। दोनों में मुझे कुछ लगा, आपको फर्क लगा कुछ? तो उसमें ऑप्टिकल इनकोडर लगा हुआ है क्लोज हाँ लूप में। हाँ, तो ऑप्टिकल एनकोडर क्यों लगाया है? और देखो यहाँ पे जब ये आपकी सर्वो मोटर मूव करेगी तो दिस इज द लीड स्क्रू आपका मूवमेंट करेगा, एंड बिकॉज ऑफ द लीड स्क्रू योर टेबल विल मूव। यहाँ से राइट। मोटर मोटर को कमांड किसने दी? यहाँ से आपका जो एमसीयू था, जो मशीन कंट्रोल यूनिट था, उसने यहाँ पे डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर को यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी होगी, डीएसी, राइट। डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है। एंड नाउ द एनालॉग सिग्नल्स आर गिवन टू सर्वो मोटर टू परफॉर्म द टास्क। जितने भी पल्सेस उसको दी होंगी, या तो अगर स्टेपर मोटर है तो पल्सेस से होती है, और यहाँ पे आपके पोल्स होते हैं। तो जैसे ही आपकी मूवमेंट होगी, मोटर तो घूमी, लेकिन इसको नहीं पता ना डीएसी को, और जो इसके पीछे लगा हुआ है एमसीयू उसको नहीं पता कि मोटर घूमी कि नहीं घूमी। यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट आया होगा, सिग्नल्स आए हैं इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में, लेकिन मोटर घूमी कि नहीं घूमी ये तो नहीं पता ना उसको, एमसीयू को नहीं राइट पता सर। ये। तो एमसीयू को कौन बताएगा? उसके लिए कोई बंदा चाहिए। यहाँ पे जो हमने एग्जीक्यूट किया है, यहाँ पे एक पार्ट प्रोग्राम होगा, ठीक है, उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया होगा। यहाँ पे जो एमसीयू में पढ़ा था हमने, उसमें टेप रीडर होता है, टेप रीडर अपनी इंफॉर्मेशन फीड करता है आपका एमसीयू को, एंड एमसीक्यू टू डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, ये पूरा प्रोसेस हो रहा है ना। जी।
और अभी इसको कौन बताएगा कि भाई ये कम परफॉर्म हुआ कि नहीं? उसके लिए हमने एक बंदा बिठा दिया, दैट इज एनकोडर हियर। ये इसको सेंस करेगा कि कितनी आपकी रोटेशन हुई है, और ये इंफॉर्मेशन भेज देगा आपके कंपैरेटर में। कंपैरेटर कंपेयर करेगा, मैंने अगर मूवमेंट दी थी 5 mm की, तो क्या 5 mm हुआ कि नहीं हुआ। दिस विल कंपेयर यू। अगर इसमें कोई गड़बड़ हुई होगी, मान लो 4.5 हुआ, तो ये इसको 0.5 mm और घुमाएगा कि भाई अभी पोजीशन पे वहां तक नहीं पहुंचे हैं। एंड ये पूरे सिग्नल्स आपके एमसीयू को जाएंगे, एंड इट विल रिफ्लेक्ट दिस दिस टास्क हैज बीन सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। माइक बंद कर लो मेरे। लक्ष्य, प्लीज म्यूट योर माइक। छोड़ के चला गया वो। सर वो बुरा मान गया सर। नहीं बुरा क्यों? मैंने तो कुछ नहीं बोला। नहीं, हो सकता है सिग्नल की प्रॉब्लम हो उसके यहाँ। कोई दिक्कत नहीं है। बुरा क्या मानना है इसमें? नहीं, आ गया सर। ओके। ओके, सो दिस इज क्लियर टू यू? यस सर। सो ओपन लूप पोजीशनिंग सिस्टम में कुछ जो है हमारे पास, इसको डिफाइन किया है कि कितना एंगुलर हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, उसको 360/ns कर लेंगे। ठीक है। कुछ और पैरामीटर्स हैं, दैट इज रोटेशन कितना हुआ है, दैट इज एंगल ऑफ रोटर, एंगल ऑफ द मोटर शाफ्ट रोटेशन कितना है, नंबर ऑफ पल्सेस कितनी रिसीव्ड हुई है, कितना मूवमेंट हुआ है। तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं। ठीक है। सीधा लिखा हुआ है, कुछ नहीं है, एक बार पढ़ लेना इनको। सो अगर वो कहीं से राइट क्वेश्चन सर। पूछ लें आपसे एनसी सिस्टम में कि मान लो इतने हमने पल्सेस दी स्टेपर मोटर को, तो कितना मूवमेंट हुआ, या हमें इतनी मूवमेंट अगर मोटर पे वो वर्क पीस के लिए चाहिए, तो हमें कितने पल्सेस देने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे हमने निकाला हुआ है इस क्वेश्चन में कि इतनी मूवमेंट के लिए हमें 10,000 पल्सेस चाहिए, और स्पीड कितनी चाहिए। ठीक है। सिमिलरली मोटर स्पीड कितनी होगी, पल्सेस का रेट क्या होगा, फ्रिक्वेंसी क्या है। इस तरह से एक बार देख लेना। ये मैंने आपको भेजी हुई है राइट सर। फाइल के नहीं भेजी? ये वाली नहीं भेजी सर। अच्छा, ये वाली मैं फाइल आपको भेज देता हूँ। ओके, जी सर। जस्ट वेट। ये पूरी बुक बुक की फाइल है। ठीक है, ये एक बार देख लेना तुम। और इस बार कितने सब्जेक्ट है तुम्हारे? 2 ही सब्जेक्ट है ना शायद? तो 3 है। अच्छा। ओके। एक ऑपरेशन रिसर्च है सर, और एक आप ओके। ले रहे हैं सिम। सिम का, और एक सब्जेक्ट और है सर। ये बुक मैंने भेज दी है आपको। ओके। यस, चली गई राइट है। सर। यू कैन रेफर दिस बुक। ये भेज रखी है मैंने बुक आपको पहले भी। ये बुक हाँ मैंने सर, भेज देखा रखी मैंने। है। भेज रखी है मैंने आपको। ये पीछे भेजी जी। थी मैंने आपको, 10 तारीख को भेज और रखी है। तीन 3 टॉपिक दिए थे हाँ, उसमें। 30 तारीख को भेजी हुई है। ठीक है ना? सो इसमें से आप रेफर कर लेना। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम मुझसे पूछ लेना। ठीक है। राइट सर। और इस क्लास को हम थोड़ा यहीं पे एंड करेंगे, क्योंकि टाइम अलाउ नहीं कर रहा है। ओके। इट्स ओके। हाँ, और नेक्स्ट वीक में अगर कभी टाइम मिलेगा, देन वी कैन अरेंज ए क्लास बिफोर सैटरडे। ओके, इफ टाइम अलाउज। अदरवाइज आप 2 बजे सैटरडे को तो होता ही है हमारी क्लास का टाइम। राइट। राइट सर, राइट। ओके। और कोई किसी को दिक्कत? यस लक्ष्य? सर अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके। सो स्टडी इन कर रहा था लास्ट, सर मैं, घर पे ही अपना, नहीं, खुद पे, लास्ट लास्ट क्लास में भी आप नहीं थे। घर से। सॉरी। हाँ, घर से। सर वो
ऐसा था, मैं बाहर था सर। मैं बाहर था सर, अहमदाबाद गया हुआ था उस समय, ओके, सो मीटिंग के वहां लिए पे अहमदाबाद इंटरनेट गया नहीं हुआ था चलता सर मैं। क्या? ओके, कोई बात नहीं। घर सो हाउ वाज योर परफॉर्मेंस इन लास्ट सेमेस्टर? सर 2 रही हैं सर पिछले सेमेस्टर में। ओके, ठीक है। तो फिर क्या सोचा, आप कैसे कैसे पढ़ोगे? इतना टफ पेपर था हाँ जी क्या? सर। पेपर टफ था क्या? सर तबीयत सही नहीं थी सर। ओके सर तबीयत सही नहीं थी मेरी उस समय। ओके ओके ओके। पेपर हेलो। तो इजी था सर, जो अगर क्लास अटेंड भी होती तो हेलो। हो जाता easy। हाँ हाँ, सुन पा रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। यस यस लक्ष्य, आई एम लिसनिंग। यस लक्ष्य, लक्ष्य, आई एम लिसनिंग। सर हाँ जी सर। आई एम लिसनिंग। सर मेरी ना पिछले सेम में ना सर तबीयत खराब हो गई थी 2 एग्जाम के टाइम में। ओके ओके खांसी जुकाम और सर बुखार हो गया था बहुत ज्यादा। ओके, ठीक है, हेलो। सेहत का ख्याल रखो, सेहत का ख्याल रखो। ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है, ध्यान से पढ़ो। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर ठीक है। ज्वाइनिंग। ओके। ओके। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। दो 3 है, पेपर है गिनती के। अभी एक ही जो है क्या? ए बाबा तेरे पिया ते पिटवाई